नमस्ते। आप सभी को मेरा होम रेमेडीज़ घरेलू बर्तन चैनल में स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे, सुस्त होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक सरल उपाय लेकर आई हूँ, जो कि ज़्यादातर आजकल देखा जाए तो 80% लोगों के पास सारा बीमारी दिखता है। लेकिन वो क्या है? अगर आपके शरीर में जकड़न होता है, नसें सूख जाता है, नसों में वीकपन आ जाता है, झनझनाहट होता है, हाथ पे छूना लगता है, थोड़ी कुछ करने के बाद आपको थकान महसूस होता है और कुछ ऐसे भी लगता है कि जैसे कहीं मैंने आप गिर जाएंगे, ऐसे कुछ भी लगता है। अब वो उसका क्या रीज़न है? वो सारा रीज़न होता है हमारा नर्व्स वीक हो जाने की वजह से होता है, नसों में ब्लॉकेजेस आने की वजह से भी होता है। ब्लॉकेजेस क्यों आता है? जब हमारा ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं होता है, ब्लड ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, तभी हमारा ब्लॉकेजेस होता है, जिसके वजह से हमारा वो सारा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। हम चाहे तो उसको घरेलू उपाय से ठीक कर सकते हैं। अगर वो घरेलू उपाय से ठीक करते हैं, वो भी सारा चीज़ आप लोगों के किचन में हमेशा मौजूद रहता है। लेकिन एक बात और है, अगर आपका प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ चुका है, ज़्यादा बहुत दिनों का हुआ है, आपको मेडिसिन की ज़रूरत है, तभी आप क्या करेंगे ना, आपको किसी डॉक्टर का परामर्श लेकर ट्रीटमेंट हो सकते हैं। क्योंकि जब घरेलू नुस्खा जितना भी जो है वो सारा जब शुरुआत में होता है, जब थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तभी हम अगर उस चीज़ को करते हैं तो तभी से हमारा सारा रिस्पॉन्स रहता है और हमारा सारा चीज़ ओके हो जाता है। तो वही सारा चीज़ जो होता है, अगर जिन लोगों का प्राइमरी स्टेज में होता है, ज़्यादा ज़्यादा शुरू हो रहा है, थोड़ा थोड़ा तकलीफ हो रहा है, इस तरह लगता है आपको हमारा ऐसा होता है, तो आप वो उपाय करेंगे। अगर आप उस उपाय को करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। किसी डॉक्टर के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं, ना ही इससे किसी का साइड इफ़ेक्ट होगा, क्योंकि वो हम डेली रेगुलर हमारा खान पान में खाते हैं। लेकिन उसको मसाला के तौर पर खाना और उसको जो तबीयत के लिए, नसों के लिए खाना में ज़रा फ़र्क रहता है, क्योंकि हर चीज़ को खाने का सही तरीका होना चाहिए। अगर हम किसी चीज़ को सही तरीके से खाते हैं तो हमारा ज़्यादा असर होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उसके लिए सबसे आसान उपाय क्या है। लहसुन और शहद। लहसुन और शहद को हम खा सकते हैं। उसको लेने से आपको क्या बेनिफिट होगा? लहसुन खून को क्या कहते हैं ना, पतला करता है, जो कि हमारा ब्लॉकेज जो होता है उसको क्लियर करता है और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर करता है, करने में मदद करता है। हमको हमारा जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है उसको ख़त्म करने में मदद करता है। तो हम उसको लेंगे कैसे? सबसे पहले सुबह खाली पेट 1 या 2 कली कच्चा चुबा लें और ऊपर से 1 चम्मच शहद खा लें। तो ऐसे अगर करते हैं, कुछ दिनों करने के बाद आपको उसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो सेकंड बात करते हैं हमको हल्दी वाला दूध। हल्दी वाला दूध लेने से क्या होता है ना, हल्दी में सूजन कम करने के गुण रहता है, जो कि हमारा बॉडी में जो भी कमजोरी होता है उसको दूर करता है। उसको लेने की विधि है, रात को सोने से पहले 1 गिलास गुनगुना दूध लें, उसमें 1 या 2 चम्मच हल्दी डालें और उसको थोड़ा सा गरम गरम रहेगा, उसको पी लीजिए। अगर उसको आप कुछ दिन करते हैं तो आपको खुद पे खुद रिजल्ट देखने को मिलेगा। थर्ड बात करते हैं हम मेथी दाना और पानी। मेथी दाना का पानी उसको कैसे लेंगे? मेथी दाना में क्या रहता है ना, मेथी ब्लड फ्लो करने में मदद करता है, ब्लड को पानी करता है और मेथी में आयरन रहता है, जो कि हमारा ब्लड क्रिएट भी करता है, हीमोग्लोबिन की मात्रा भी बढ़ाता है। तो उसको लेंगे कैसे? रात में सोने से पहले 1 चम्मच मेथी को पानी में भिगो कर रख दें, सुबह उठ कर उसको खाली पेट पी लें। कोई सब चीज़ अगर हम खाली पेट में करते हैं तो हमको ज़्यादा असर होता है, क्योंकि तभी हमारा पाचन क्लियर हो जाता है, पेट खाली रहता है और हमारा ज़्यादा असर होता है। इसलिए उसको सुबह खाली पेट लें और उसको कुछ दिन करने के बाद आप उसका बेनिफिट देख पाएंगे। चौथा बात करते हैं अदरक और नींबू पानी। अदरक और नींबू, तो अदरक और नींबू लेने से क्या होता है ना, वो शरीर को गर्माहट पैदा करता है जो अदरक रहता है, और रक्त प्रवाह करने में भी मदद करता है। तो इसलिए हमको अदरक और नींबू लेने की ज़रूरत है। उसको कैसे लेंगे? सबसे पहले गुनगुने पानी में अदरक का 1 टुकड़ा डाल कर उसको
उबाल लें। उसके बाद उसमें थोड़ा सा नींबू डालकर पिए, और थोड़ा सा भी गरम गरम रहेगा, उसको पीने से ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो उसको आप ज़्यादातर सुबह के टाइम में खाली पेट करेंगे तो अच्छा है, नहीं तो और दिन में किसी भी टाइम पे आप कर सकते हो। पांचवी बात करते हैं दालचीनी और शहद। वो बहुत ज़्यादा असरदार चीज़ है, उसका अगर कहते हैं आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, तो उसको लेने से ब्लड सर्कुलेशन सही होता है, ब्लड फ्लो होने में हमारा कोई दिक्कत नहीं होता और कमजोरी दूर होता है। वो बहुत असरदार होता है, हमारे ब्लड को पानी करता है और ब्लड सर्कुलेशन मात्रा को बढ़ाता है। तो इसलिए दालचीनी में ज़्यादातर गर्माहट होता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में ठंडापन रहता नहीं। ठंडा ज़्यादापन होने से हमारा ब्लड मोटा होता है, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन होता नहीं। इसलिए हमेशा दालचीनी लेना जरूरी है, दालचीनी और शहद। उसको लेंगे कैसे? 1 या 2 चम्मच दालचीनी का पाउडर लें और उसमें 1 चम्मच शहद मिलाएं और उसको जैसे खाना है उसको ऐसे खा लें। उसको आप कभी भी खा सकते हो, खाली पेट नहीं, आप जब मन करे तभी खा सकते हो। उसका अगर खाते हो आपको बहुत थोड़े दिन में आपको वो रिजल्ट देखने को मिलेगा और बहुत बेनिफिट भी होता है। 6वां बात करते हैं रोज़ हल्की एक्सरसाइज। आप ऐसा करेंगे कि नहीं हमको तकलीफ़ होता है, हम चला फिरा नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे तो एक जगह बढ़, इसके वजह से आपको और भी ज़्यादा जकड़न आ जाएगा। इसलिए आपको प्राणायाम करने की ज़रूरत है, भृंगासन करने की ज़रूरत है, पद्मासन करने की ज़रूरत है, थोड़ी कुछ दूर तक आपको चलने की ज़रूरत है। और जब भी आप चलें मॉर्निंग वॉक में करेंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि सुबह का थोड़ा थोड़ा सूर्य किरण जो पड़ता है वो विटामिन डी आपको बॉडी को देता है और इसमें बहुत फ़ायदा होता है। इसलिए सुबह का एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा मायने रखता है। 7वां बात करते हैं ज़्यादा पानी पिए। ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत क्या है कि शरीर में पानी कम होने की वजह से ब्लड पतले धीमा हो सकता है। अगर हम पानी कम पीते तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन मात्रा को धीमी कर देता है। ब्लड सर्कुलेशन मात्रा धीमी हो जाने की वजह से हमारा बहुत सारा अकड़न जकड़न का, पैर दर्द, बदन दर्द का, जॉइंट पेन, सब सारा चीज़ निकलता है। तो पानी में क्या होता है ना, हमारा बॉडी का जो फिल्टर होकर जितना मैला अंश निकलता है हमारा पेशाब की तरफ बाहर आता है और पसीना के थ्रू आता है। पसीना कम होता है, पेशाब ज़्यादा होता है, इसी वजह से हमारा पेशाब के थ्रू सारा बॉडी का मैला अंश निकलता है। अगर हम पानी पीना कम कर देंगे वही सारा चीज़ हमारे बॉडी में पॉइजन बन जाता है, जिसके वजह से हमारा ब्लड सर्कुलेशन मात्रा को कम करता है और सारा नसों को जकड़ देता है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा पानी पीना बहुत ज़रूरी होता है। और 8वां बात करते हैं तेल से मालिश करना। सरसों और तिल का तेल मिला के लहसुन डाल के उसमें थोड़ा सा गर्म कर लो और जिस जगह में थोड़ा आपका पेन होता है, जकड़न हो गया शुरू होता है, वहीं पर हल्का हल्का मालिश करें। अगर इस चीज़ का आप करते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा और बहुत रिलैक्स मिलेगा, जिसके वजह से आपका सारा चीज़ दूर हो जाएगा। तो और बात करते हैं किन चीज़ से बचें। आप ज़्यादा तला भुना हुआ खाना ना खाएं, धूम्रपान ना करें, सिगरेट, बीड़ी, ड्रिंक वो सब ना करें, लंबे समय तक एक जगह बैठ के ना रहें, कहीं भी चला फिरा करते रहे और बहुत ज़्यादा मीठा ना खाएं। और सारा खाने से आपका प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसी चीज़ को जितना हो सके उतना अवॉइड करें। और लास्ट बात वो है कि आपको कब डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत होता है। अगर आपका लक्षण ज़्यादा हो गया हो, अचानक हाथ पर बहुत ज़्यादा खून हो गया, कोई झिमझिम होता है, हाथ में काम नहीं करता है और सोने में दर्द हैवी होता है और सांस फूलने लगता है, धीमे धीमे आपको धाई से जैसे सांस फूलने लगता है और निश्वास प्रश्वास लेने में तकलीफ़ होता है, चलने में दिक्कत होती है और बहुत तेज दर्द होता है। अगर वो सारा चीज़ आपको दिखाई दे आप तभी तुरंत डॉक्टर के परामर्श लें और डॉक्टर की ट्रीटमेंट करते हैं। खाली वो चीज़ करने से भी नहीं होगा, आपको खाने के साथ डेली रूटीन में कुछ चीज़ें खाने के लिए भी शामिल करना ज़रूर होता है। अगर उस चीज़ को शामिल करते तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, जैसे कि लहसुन हुआ, अखरोट हुआ, बादाम, चुकंदर, अनार, हरी सब्जियाँ और ओमेगा 3 वाली चीज़ें जो है उसको आपको खाने में ज़्यादातर शामिल करने की ज़रूरत है।
खाली एक्सरसाइज मेडिसिन दवा वो करने से नहीं होगा, खाने की प्रोटीन भी तो हमारी बॉडी को चाहिए ना, तो इसलिए वो सारा चीज़ को हमको खाने की ज़रूरत है। तो वो उपाय को आप नियमित रूप से करते हैं, वो कुछ दिन तक करते हैं, 10 से 15 दिन तक अगर आप करते रेगुलर करते हैं तो आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। अगर आप 1-2 दिन करेंगे, बोलेंगे नहीं हमको कोई बेनिफिट नहीं हुआ है, तो उससे आपका गलती है कि आप 2-3 दिन में बेनिफिट ढूंढते, लेकिन आपका प्राइमरी स्टेज में है, आप अगर उसको कंटिन्यूसली करेंगे तो आपका वो चीज़ पूरी जड़ से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन करना है आपको। ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है, डॉक्टर का परामर्श लेने की ज़रूरत है, लेकिन कम है, शुरू होता है तो आप चाहे तो उसको कंट्रोल कर सकते हो। तो दोस्तों, वही था आज की होम रेमेडीज़ की बातें। तो बंद नसों खोलने के बाद अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस टाइप का वीडियो देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं सेकंड टॉपिक सेकंड वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।